ये इनके जो है ना किंग की पिक्चर है। ये भाई बना रहे हैं जी पिक्चर, तो वो वीडियो को देख के ना साइड पे हो गया। कहाँ से है भाई माशाल्लाह। ये देखें, ये इस साइड पे ये सारे काउंटर हैं। ये मीटिंग पॉइंट है जी, सेकंड फ्लोर पे। ये देखें, ये मीटिंग पॉइंट है। अगर आप आगे आएँ तो आपको जो है ना सिम कार्ड वाले काफ़ी सारे काउंटर मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, मैं ना अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट के लिए रवानगी। असल में मेरा एक दोस्त आया हुआ है स्विट्ज़रलैंड से ना, तो आज उसने वापस जाना है और मैं उसको मिलने के लिए जा रहा हूँ एयरपोर्ट। तो मैंने सोचा कि चलें जी, रास्ते में एयरपोर्ट के रास्ते में जो है ना आपको चलते हुए जाते हुए आपको एयरपोर्ट के नज़ारे भी दिखाते हैं और आपको एयरपोर्ट का विज़िट भी करवाते हैं। तो चले चलते हैं, रास्ते में एयरपोर्ट के नज़ारे देखते हैं और आपको एयरपोर्ट का विज़िट करवाते हैं। ये है जी गाड़ी हमारी और इसमें अभी हम बैठे हुए हैं। गाड़ी बिल्कुल रेडी है, ये देखें गाड़ी बिल्कुल रेडी है और अभी जो है ना एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं और रास्ते में आपको जो है ना एयरपोर्ट के नज़ारे दिखाएंगे और आपको एयरपोर्ट का विज़िट भी करवाएंगे। तो चलें चलते हैं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें जी, हम इंशाल्लाह एयरपोर्ट के लिए रवां दवां हुए हैं और जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो दोस्तों, इस वक्त हम जो है ना सोना भूमि एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और हम इस वक्त मेन रोड पे पहुंच गए और इसके बाद जो है ना हम अभी हाईवे पे जो है ना पहुंचेंगे। ये अभी हम हाईवे की तरफ जो है ना, ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये अभी हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं। ये अब हमारी गाड़ी हाईवे की तरफ टर्न कर रही है और हाईवे पे चढ़ने के बाद हम सीधा जो है ना सोना भूमि एयरपोर्ट के रोड पे चढ़ जाएंगे और यही रोड फिर आगे जो है ना, यही रोड फिर आगे पताया को, रायोंग को और लेमचम्बांग को और बहुत सी जाना है। मतलब यही रोड आगे कंबोडिया तक जाता है जी। और इसको जो है ना हाईवे भी बोलते हैं और ये इसको सुखमविद रोड भी बोलते हैं। पताया वाली साइड से है तो उसको सुखमविद रोड बोलते हैं। ये अभी ये हम हाईवे पे चढ़ गए। ये देखिए, ये आपको बोर्ड नज़र आ रहे हैं नहीं, ये हाईवे के बोर्ड है। और बैंकॉक की ट्रैफिक यार, बहुत ट्रैफिक होती है यार बैंकॉक में ना। बैंकॉक सिटी बहुत बिजी सिटी है यार और इधर ट्रैफिक का जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये देखें, बहुत ज़्यादा यार जो है ना, हालांकि ये हाईवे है और ये इतना बिजी सिटी है कि हाईवे पे भी इसका ट्रैफिक जो है ना कंट्रोल से बाहर होता है जी। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अभी जो है ना इधर ट्रैफिक थोड़ी सी खुल गई है। ये इस हाईवे के दोनों साइडों पे अगर आप देखें ना तो आबादी है। ये देखिए, साथ में ये छोटा सा ना लिंक रोड जा रहा है। ये लिंक रोड अंदर आबादी की तरफ, जब आप हाईवे पे चढ़ते हैं ना यार, तो फिर ये हाईवे से आप उतर नहीं सकते। ये अभी कुछ फासले तक ना, तकरीबन मेरे ख्याल में 10 से 15 किलोमीटर तक सिर्फ जो है ना उन्होंने टर्न दिए भी होते हैं कि आप जो है ना लिंक रोड पे चले जाएं। अगर किसी ने अंदर किसी गांव में जाना है या किसी छोटे कस्बे में जाना है तो ये वाले लिंक रोड बनी हुई है साइड पे। ये बाएं हाथ पे आप देख सकते हैं ना, तो ये लिंक रोड जो है ना ये गांव वगैरह और कस्बों वगैरह को चले जाते हैं। लेकिन आगे जब आप 10-15 किलोमीटर तक जाएंगे ना जी, तो फिर उधर से फिर आप निकल नहीं सकते। फिर आप पताया तक जो है ना कोई भी निकलने का रास्ता नहीं है और दरमियान में जो है ना फिर एक मिडवे आता है। तो उस मिडवे पे आप रेस्ट कर सकते हो। काफ़ी सारी दुकानें बनी हुई हैं, खाने पीने की जो है ना शॉप्स है, KFC भी है, पेट्रोल पंप भी है। मतलब काफ़ी सारी जो है ना सहूलतें उधर मौजूद हैं उस मिडवे पे। बस वो मिडवे पे आप रुक सकते हैं अगर आपको कुछ खाना पीना है। अदरवाइज़ आपका जो है ना स्टॉप, अगर आप पताया जा रहे हैं तो पताया फिर आपका स्टॉप होगा। तो ये जो है ना ये साइडों पे ये देखिए, इन्होंने जो है ना ये बड़े बड़े जो है ना साइन बोर्ड लगाए हुए हैं। जो कंपनीज़ के साइन बोर्ड लगे होते हैं वो बनाए हुए हैं। ऊपर ये आप देख सकते हैं और ये रोड के साइडों पे भी और ऊपर भी। ये भी आप अभी ये करीब आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं, साइन बोर्ड लगे हुए जो आपको बताते हैं। ये अभी जो बोर्ड आ रहा है ना जी, शायद आपको नज़र आए तो ये इस बोर्ड पे ये देखिए लिखा हुआ है कंचना पेजिक रोड। ये वाला जो नीले कलर का बोर्ड है ना, तो उस पर लिखा हुआ है जी 2 किलोमीटर एग्ज़िट। तो इस तरह के जो है ना बोर्ड लगे हुए हैं
जो आपको बता देते हैं कि जी कहाँ से आपको जो है ना किस सिटी के लिए या किस कस्बे के लिए या किस गांव के लिए जो है ना एग्ज़िट करना है, ये आप कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको पहले भी बताया ना कि 10-15 किलोमीटर तक जब आप इस हाईवे पे जाएंगे ना जी, तो उसके बाद फिर जो है ना इससे निकलने का रास्ता नहीं है। इसके बाद फिर जो है ना आप चुम्बुरी निकल सकते हैं, वो एक जो है ना उन्होंने कट दिया हुआ है, वहाँ से आप निकल सकते हैं। फिर बांगसेन का निकल सकते हैं और बांगसेन के बाद फिर पताया और रायोंग के लिए भी आप निकल सकते हैं। तो ये जो है ना हाईवे है जी, जो सोनाभूमि एयरपोर्ट को भी जाता है और आगे जो है ना फिर पताया, रायोंग, लेमचम्बंग और चम्बूरी, बांगसेन, कंबोडिया के बॉर्डर तक, मतलब समझ ले कि कंबोडिया कंट्री तक जो है ना यही रोड फिर आगे जाता है। ये साइडों पे आप देखें, ये बड़े बड़े जो है ना साइन बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं कंपनीज वगैरह के ना। और लिंक रोड पे आपको जो है ना बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, जिस तरह की 7-Eleven है। ये देखिए आपको अगर ये बोर्ड नज़र आ रहा है तो ये टॉप्स का बोर्ड लगा हुआ है। तो इस तरह की जो है ना आपको लिंक रोड्स पे तो शॉप्स वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन हाईवे पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। हाईवे पे सिर्फ आप जो है ना जो इसका मिडवे आता है ना जी, तो मिडवे पे ही स्टॉप कर सकते हैं। ये आगे भी ये देखिए साइन बोर्ड लगा हुआ है ना ऊपर, ये जो नीला साइन बोर्ड नज़र आ रहा है ना, ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला नीले वाला साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए इस पर स्वर्णभूमि, चुनबुरी और इस साइड पे जो है ना कंचना पेजिक रोड का जो है ना लिखा हुआ है। तो उधर आप जो है ना ये निकल सकते हैं। ये आगे भी बोर्ड आ रहे हैं। अगर अपने बांगपा इन जाना है तो आपने दाएं हाथ पे जाना है। कंचना पेजिक भी उधर ही आएगा, बांगना भी उधर आएगा। ये स्वर्णभूमि है, देखिए स्वर्णभूमि एयरपोर्ट और चंदबुरी को ये रास्ता जाता है सीधा। तो हमने एयरपोर्ट जाना है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, तो हमने सीधा ही जाना है। ये दोस्तों इधर आपको जो ये सामने ये पुल सा नज़र आ रहा है ना जी, ये एयरपोर्ट लिंक है। ये एयरपोर्ट लिंक है और ये ट्रेन जाती है जो है ना डायरेक्ट एयरपोर्ट को। और ये बड़े कमाल का इसका सफ़र होता है। एक तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना आपको पहुंचा देती है, और दूसरा जो है ना पैसे की बहुत बड़ी बचत है। कोई तकरीबन मेरे ख्याल में 30 से 35 बात और समथिंग या 40 बात की जो है ना इसकी टिकट है। ये जो आपको पुल नज़र आ रहा है ये एयरपोर्ट लिंक है और ये ट्रेन जाती है जो है ना स्काई ट्रेन जो होती है वो जाती है। तकरीबन 35 बात थाई बात या फिर 40 थाई बात, इससे ज़्यादा नहीं है इसका जो है ना जो किराया है। और वो आपको जो है ना डायरेक्ट एयरपोर्ट पे ले जाती है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं ना, ये देखें, ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं ना इतनी, इस ट्रैफिक से आपकी जान छूट जाती है। अगर आप टैक्सी में जाते हैं तो आपको किसी वक्त जो है ना 1 घंटा बैंकॉक डाउनटाउन से 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है ट्रैफिक की वजह से। लेकिन ये जो एयरपोर्ट लिंक जाती है ना जी, ये आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो आपको ये एयरपोर्ट पे पहुंचा देती है। वरना तो आप इसी तरह जो है ना ट्रैफिक में अगर फंस गए तो फिर घंटों भी लग सकते हैं। तो अगर आप थाईलैंड आ रहे हैं ना जी, तो थाईलैंड में आपने आगे किसी और कंट्री में जाना है या वापसी आपकी जिस कंट्री से भी आए हैं आपका वापसी का सफ़र है, तो आप ट्राई करें कि आप जो है ना इसको ये एयरपोर्ट लिंक इस्तेमाल करें, इसको यूज़ करें। ये बहुत सस्ता भी है और बहुत टाइम की बचत भी है इसकी। वरना तो ये देखिए कितना जो है ना ये रश है आगे, बिल्कुल स्लो 30-40 पर आवर किलोमीटर के हिसाब से जो है ना गाड़ी जा रही है। ये इधर से जो है ना अभी हमने थोड़ा सा टर्न किया और अभी हम जो है ना सोनाभूमि एयरपोर्ट के ट्रैक पे चढ़ गए हैं। ये भी आगे आपको जो है ना सारा नज़र आ जाएगा। वो देख लीजिए ऊपर जहाज़ चढ़ रहे हैं। ये जहाज़ ने टेक ऑफ किया है ये ऊपर। तो ये अभी जो है ना हम इससे सोनाभूमि एयरपोर्ट के जो है ना एरिया में दाखिल हो चुके हैं। ये देखिए ये जहाज़, ये अभी सारा जो है ना सोनाभूमि एयरपोर्ट का ट्रैक है।
ये देखिए बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं गाड़ियों के और कॉस्मेटिक्स वगैरह के और कुछ लेडीज़ प्रोडक्ट्स के, ये नज़र आ रहे हैं आपको सारे। ये है जी हमारी गाड़ी की पार्किंग की टिकट। ये इस पर QR कोड लगा हुआ है। इसको जो है ना QR कोड मशीन से भी जो है ना पे कर सकते हैं और इसको जो है ना कैश की सूरत में भी पे कर सकते हैं। ये अभी जो हम अंदर पार्किंग में आए हैं ना जी, तो ये वाला कार्ड मिला। उस वक्त मैंने वीडियो बनाई है लेकिन मेरे ख्याल में कैमरा रिकॉर्डिंग पे नहीं था, तो मशीन से ये कार्ड निकलते वक्त की जो वीडियो है ना वो नहीं बन सकी। तो ये वाला वो कार्ड है जी जिससे जो है ना हम बाहर निकलेंगे। इसकी जो है ना जो भी पेमेंट बनती है वो पे करने के बाद। तो दोस्तों ये हम जो है ना स्वाना भूमि एयरपोर्ट पहुंच गए और ये है स्वाना भूमि एयरपोर्ट की पार्किंग। यार मैंने इधर का पिक्चर तो ली नहीं है, बाद में आऊँगा तो भूल ही जाऊँगा कि गाड़ी खड़ी कहाँ पे की है। पिक्चर भी नहीं ली है और मैंने गाड़ी से फ़ोन भी नहीं निकाला। यार फ़ोन किधर है मेरा? ये फ़ोन गाड़ी में ही पड़ा रह गया भाई। ये है जी एयरपोर्ट का ना गेट नंबर 3। ये इसकी एंट्रेंस है, गेट नंबर 3 ये नज़र आ रहा है ना, ये गेट नंबर 3 है और ये जो है ना इसकी एंट्रेंस है। ये अभी हम इधर से जाएंगे। ये अभी 3rd फ्लोर है और 3 नंबर गेट है। ये सामने ये देखिए आपको जो है ना KFC मिल जाएगा। ये सारे खाने पीने की, ये बैंक है के बैंक है। यहाँ से जो है ना आप डॉलर्स वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। नीचे KFC है और ये जो ऊपर हम जा रहे हैं ना जी, ये 4 नंबर फ्लोर है। यहाँ से डिपार्चर होता है जी। ये वाला ये बाहर का मंजर है जी सारा। और यहाँ से ये देखिए, ये शायद आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, ये लोग इधर से बाहर निकलते हैं और बाहर जो भी इनके चाहने वाले होते हैं, जो लेने के लिए आए भी लोग होते हैं जी, वो इधर से जो है ना फिर इनको पिक कर देते हैं। और ग्रैब जो है ना इसके साथ ही नीचे वाले फ्लोर पे ग्रैब है। ये एयरपोर्ट का स्टाफ है जी, ये एयरपोर्ट का स्टाफ है। आपको कोई प्रॉब्लम हो उनसे पूछ सकते हैं। और ये है जी गेट नंबर 4। ये गेट नंबर 4 है, इधर से आप डायरेक्ट बाहर निकल सकते हैं। ये लाला को कॉल करते हैं जी और देखते हैं कि लाला किधर है जी। जी वालेकुम सलाम लाला। ये है जी, ये देखें, ये इनके जो है ना किंग की पिक्चर है। ये एयरपोर्ट पर हर गवर्नमेंट इदारा जो है ना उधर ये लाजमी लगी थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये भाई बना रहे हैं जी पिक्चर, तो वो वीडियो को देख के ना साइड में हो गया। कहाँ से है भाई? माशाल्लाह। ओ यार अस्सलाम वालेकुम। मैं भी पाकिस्तान से जी। पाकिस्तान कहाँ से? इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से कहाँ से? मैं इस्लामाबाद से हूँ। जी जी, आप कहाँ से? पुराना एयरपोर्ट के पास। अच्छा, वो तो चकलाले वाले साइड में है ना पुराना एयरपोर्ट। हाँ, वो इस्लामाबाद में अभी एरिया आता है। कहाँ से है? मैं वैसे तो रावलपिंडी से हूँ, लेकिन आपको पता है कि रावलपिंडी जी, रावलपिंडी डोग रत्ते का नाम तो सुना होगा, वो तो पूरी दुनिया ने सुना है। मैं डोग रत्ते से हूँ जी असल में। मिलाद नगर। मिलाद नगर। तो आप भी कहीं उधर किधर नहीं है? क्योंकि इकट्ठे ही हम दोनों ने मिलाद नगर बोला। अच्छा, सदर करीब ही है ना जी सदर। तो अभी अभी पहुँचे या वापस जा रहे हैं? माशाल्लाह। कितने दिन रहे हैं? 7-8। अच्छा 7-8। कहाँ पे गए हैं? पताया के लिए आए थे। बस आपके लिए, आप जैसे बंदों के लिए पता है, ठीक है। अच्छा, तो क्या आपको पसंद आया कि नहीं? मैं क्या खिदमत करूँ सर? कुछ भी हो, मैं हर वक्त हाजिर हूँ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर मैं आपको थाईलैंड के
सुवर्णभूमि एयरपोर्ट के बारे में बताऊं ना तो ये थाईलैंड का सबसे बड़ा और मसरूफ़ बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा है। सुवर्णभूमि एयरपोर्ट, जिसका एयरपोर्ट कोड जो है ना वो BKK है। सुवर्णभूमि असल में ना संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सुनहरी सरज़मीन। इस एयरपोर्ट का इफ्तिताह 28 सितंबर 2006 को किया गया था और इसने जो ये पुराना डोनमुआंग एयरपोर्ट है ना जी, इस पुराने डोनमुआंग एयरपोर्ट की जगह इसने ली थी और ये बैंकॉक का मरकज़ी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा है और ये बैंकॉक के ही मरकज़ी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के तौर पर जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। ये एयरपोर्ट रोज़ाना तकरीबन सैकड़ों मुल्की बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को संभालता है, जबकि सालाना तकरीबन 6 करोड़ से ज़ायद मुसाफिरों की आमदो-रफ़्त होती है। सुवर्णभूमि एयरपोर्ट जो है ना दोस्तों, ये सिर्फ थाईलैंड ही नहीं बल्कि पूरे जनूब मशरक़ी एशिया का एक अहम एविएशन हब समझा जाता है। यहाँ दुनिया भर की 100 से ज़ायद एयरलाइन की परवाज़ें आती जाती रहती हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी कि जहाँ से चेक इन होता है ना, काफ़ी सारे काउंटर हैं। ये देखिए, ये इस साइड पे ये सारे काउंटर हैं जहाँ पे ये चेक इन होते हैं। ये देखिए, ये चेक इन काउंटर हैं सारे जो है ना, और ये सारे आप देख सकते हैं इधर सारे जो है ना ये इमिग्रेशन कह रहा हूँ, बोर्डिंग जो काउंटर है ना, ये सारे एयरलाइन, ये थाई एयरवेज़ का मेरे ख्याल में डिफरेंट है, थाई का भी है, बाकी एयरलाइन का भी है। ये इनके गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पे भी ये अक्सर होता है। और इस साइड पे ये थाई एयरवेज़ का जो है ना ऑफिस है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपकी कोई थाई एयरवेज़ की टिकट है और कोई प्रॉब्लम है या फॉर एग्जांपल कुछ भी जो है ना मसला है, तो आप ये थाई एयरवेज़ के टिकटिंग ऑफिस में आके ना, ये देखें थाई एयरवेज़ टिकट ऑफिस, तो यहाँ पे आके आपका जो भी मसला है वो आप हल कर सकते हैं। और इस साइड पे जो है ना ये सारी डोमेस्टिक जितनी भी फ़्लाइट्स हैं ना, ये डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के जितने भी पैसेंजर होते हैं वो इस साइड से आगे जाते हैं। और ये सेकंड फ्लोर है जी। सेकंड फ्लोर पे जब आप आते हैं ना जी, तो ये अराइवल का फ्लोर है। इधर आपको जो है ना ये सारी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी। ये देखिए, खाने पीने की शॉप्स है। इस साइड पे ये बर्गर किंग है और साथ में ये जो है ना चाइना टाउन के नाम से रेस्टोरेंट है। और इसके बिल्कुल साथ ही जो है ना ये KFC भी है। KFC भी आप जो है ना इधर से लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इधर सारे जो है ना ये रेस्टोरेंट वगैरह आपको सेकंड फ्लोर पे मिल जाएंगे। और ये अराइवल फ्लोर है जी। जब आपका अराइवल होता है तो वो यहीं से आप जो है ना बाहर निकलते हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया वो डिपार्चर फ्लोर था जी, वहाँ से डिपार्चर होता है और वो 4th फ्लोर है। ये सेकंड फ्लोर पे मीटिंग पॉइंट है जी। ये मीटिंग पॉइंट है जी सेकंड फ्लोर पे। ये देखें, ये मीटिंग पॉइंट है। अगर आप अपना टूर किसी ट्रैवल एजेंसी से बुक करके आ रहे हैं तो वो कंपनी वाले जो है ना आपका नेम कार्ड जो भी है या नेम प्लेसर जो भी है वो इधर लगा दे। संतारा होटल का जो भी क्लाइंट होगा वो इधर होगा। तो ये देखिए, ये नाम वगैरह लिखे हुए, ये जिससे मिस्टर डेरन, ये नाम वगैरह, ये नाम वगैरह जो है ना सारे आपके लिखे हुए थे। और ये आपका जो है ना फ़्लाइट की डिटेल लिखी हुई है। आप जो सी फ़्लाइट में आ रहे हैं या जिस फ़्लाइट में आप जा रहे हैं वो सारी डिटेल जो है ना इधर लिखी हुई होगी। और वो आपको जो है ना इधर से आराम से आसानी से मिल जाएगी कि आपकी फ़्लाइट नंबर क्या है और वो किस टाइम पे कहाँ जा रही है, वो सारा कुछ इधर होगा। और इधर ही जब आप आगे आते हैं ना जी, ये मीटिंग पॉइंट से थोड़ा सा अगर आप आगे आएँ
तो आपको जो है ना सिम कार्ड वाले काफ़ी सारे काउंटर मिल जाते हैं। ये देखें, ये गेट नंबर 4 है और गेट नंबर 4 के साथ ही जो है ना आपको सारे मीटिंग सिम कार्ड मीटिंग पर सॉरी ये इस साइड पे आगे मेरे ख्याल में जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि सारे वापस लोग आ रहे हैं। तो इस साइड पे आपको ये गेट नंबर 4 के बिल्कुल साथ में ना आपको ये बहुत सारे सिम कार्ड वाले काउंटर मिल जाएंगे जहाँ से आप जो है ना सिम कार्ड ख़रीद सकते हैं। और सिम कार्ड के काउंटर के साथ ही जो है ना आपको बैंक्स वगैरह भी मिल जाएंगे जहाँ से अगर आप कोई मनी एक्सचेंज करना चाहें, डॉलर को थाई बात में कन्वर्ट करना चाहें तो वो जो है ना एक्सचेंज करना चाहें तो वो हो जाएगी। तो ये था जी आज हमारा छोटा सा जो है ना स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट का छोटा सा विज़िट, जिसमें मैंने आपको जो है ना वो मोटी मोटी चीज़ें समझ लेके बता दिए कि कहाँ से आना है और कहाँ से क्या चीज़ लेनी है। तो इस तरह जो है ना हर चीज़ आपको इधर मिल जाएगी, हर चीज़ इधर अवेलेबल है। गेट नंबर 4 पे जो है ना डिपार्चर होता है और गेट नंबर 2 से जो है ना फ्लोर नंबर 4 नंबर फ्लोर पे जो है ना डिपार्चर होता है और फ्लोर नंबर 2 पे जो है ना अराइवल इसका होता है। तो ये सारा जो है ना मोटा मोटा जो है ना आपको मैंने बता दिया है और बाकी इस व्लॉग को इधर ही करते हैं ख़त्म। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और आइंदा वीडियो के लिए हमको दे इजाज़त। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।